और 2-3 महीने रुकिए, आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप 2.5 साल या 7.5 साल तक वही गलती बार बार करते रहेंगे। आपने वो कर लिया, वहां आप शनिदेव के जाल में फंस गए, क्योंकि इसी नशे के अंदर डुबाकर शनिदेव आपके पतन का कारण बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस साल 29 मार्च 2025 को शनि का गोचर मीन राशि में होने जा रहा है और हर राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसकी डिटेल्ड वीडियो हमारे YouTube चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप उसे रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं शनि से डराने वाले एस्ट्रोलॉजर्स पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि शनि कर्म फलदाता हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। सब लोग टोटके बताने में व्यस्त हैं, मुद्दे की बात तो कोई करता ही नहीं। शनि देव आपको किस तरह फंसाते हैं इस बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। अगर इन 5 बातों को जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपने गांठ बांध के रख लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शनिदेव आपको चाहे ढैया लगे, चाहे 7.5 लगे, चाहे महादशा ही क्यों ना लगे, आपको कष्ट नहीं दे पाएंगे। आइए जानते हैं वो 5 तरीके जिनसे सेंध लगा के शनिदेव आपको अपने जाल में फंसाते हैं। पहला सूत्र, ढैया या 7.5 जब शुरू होती है तो शुरुआत के ही 2-3 महीने के अंदर आपकी इनकम एकदम से बढ़ जाएगी। आपको लगेगा यार सब डरा रहे थे, मेरा तो बढ़िया चल रहा है। और 2-3 महीने रुकिए, आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो पहले आया कॉन्फिडेंस कि सब बढ़िया चल रहा है, जो अच्छी चीज थी, और बढ़ गई। यहां आया ओवर कॉन्फिडेंस, और अब आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरा तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आप खर्चा करना शुरू करेंगे। जहां आपने फिजूल की चीजों में खर्च किया जिसकी नीड नहीं थी, आपके पास एक चीज है लेकिन फिर भी आपने ले ली शौकिया या शो ऑफ के लिए, आपने वो कर लिया, वहां आप शनिदेव के जाल में फंस गए। वहीं पर आपको ग्रिप कर लेंगे और वहीं से आपका पतन चालू हो जाएगा, क्योंकि जब आप खर्च करना शुरू कर देंगे तो इनकम बंद हो जाएगी। इसलिए अपने खर्चों को कंट्रोल करके रखना है, हमें असंतुलित नहीं होना, हमें पैसा बचाकर संचित करके चलना है, जिससे कि हम आगे अपने सारे खर्चों को उठा पाए, उतार चढ़ाव को झेल पाए। इतना उतार ना तो आएगा जितना लोग डराते हैं। एक पैटर्न बनाइए कि ऐसा ही करना है, फिजूल की खर्ची नहीं करनी। दूसरा सूत्र, शनिदेव की आपको जाल में फंसाने की दूसरी ट्रिक है ईगो। इंसान को ईगोइस्टिक बना देते हैं। इसने मुझसे ऐसा कह कैसे दिया, यह व्यक्ति मेरे लिए ऐसी स्थिति कैसे बना सकता है, मेरे बॉस ने या मेरे कलीग ने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया, वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हैं, आप कहीं के महाराजा हैं। यह सब सोचकर आप में ईगो बढ़ती है और वही ईगो आपके पतन का कारण बनती है। शनि की ढैया या 7.5 में आपको जितना विनम्र हो सके उतना विनम्र रहना है। अच्छा भैया आप ठीक हो, मैं गलत हूं, इसी में आप प्रसन्न है, मैं भी प्रसन्न रह लूंगा। अगर आपने अपने मुंह पर भी किसी से सुन लिया है कुछ, तो भी गुस्सा मत करिए, जहां तक हो सके चुप रहिए और वहां से चले जाइए। जहां आपके अंदर ईगो आई उसे तोड़ने शनिदेव की पटकी आएगी। तीसरा सूत्र, मान लीजिए आपने एक बार एक गलती कर दी। मजे की बात यह है कि शनि की ढैया या 7.5 में आप 2.5 साल या 7.5 साल तक वही गलती बार बार करते रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने शेयर मार्केट में एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपको लॉस हो गया, आपने एक और बार ट्राई किया, आपको फिर भी लॉस हो गया। लेकिन ढैया या 7.5 में आपका दिमाग ऐसी फिरकी बनेगा कि सब लोग आपके आसपास के आपको मना करते रहेंगे कि ये मत करो, लेकिन आप करते रहेंगे, आपका लॉस बढ़ता जाएगा और यही आपको फाइनेंशियली जड़ से हिला देगा। इसलिए किसी भी तरह के शॉर्टकट से, किसी भी तरह के स्पेक्युलेटिव, किसी भी तरह के सट्टे से आपको बचना है। आपको इस तरह का कोई काम नहीं करना। अगर एक बार नुकसान हो गया है तो दूसरी बार से ज्यादा ट्राई नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए।
आप शनिदेव के जाल में फंसने से बच जाएंगे। चौथा सूत्र, शनिदेव के पास एक और हथियार है जिससे बचना कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं, और वो हथियार है लालच, ग्रीड। आपको स्पेशली शनिदेव के पीरियड में ऐसे लोग मिलेंगे और भरपूर मिलेंगे जो आपको यह बोलेंगे कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, मैं आपको 2 दिन में या रातों रात डबल करके दे दूंगा। ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको कहेंगे सट्टा मैं सिखा देता हूं, तू कर ले। तो अगर ऐसा हो तो 2 कदम पीछे हट जाना, क्योंकि अगर आपने लालच में आकर कोई भी काम किया, आपको मुंह की खानी पड़ेगी। जो पैसा लगाया है वो तो जाएगा ही जाएगा, साथ में इज्जत भी जाएगी। तो इस जाल में ना फंसे। पांचवा सूत्र और सबसे खतरनाक चीज, शनिदेव का आखिरी हथियार, नशा। आजकल तो खैर ये बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है कि शराब पीना और सिगरेट पीना एक ट्रेंड सा बन गया है। अगर आप पर शनिदेव का पीरियड आ रहा है, ढैया या साढ़े साती में से कुछ आ रहा है या चल रहा है, तो महानुभाव कृपा करें नशा छोड़ दें, किसी भी प्रकार का नशा छोड़ दें, क्योंकि इसी नशे के अंदर डुबाकर शनिदेव आपके पतन का कारण बनेंगे। और अगर आज की सोसाइटी को देखकर, आसपास वाले सोशल सर्कल को देखकर आप ये कहें कि ये असंभव है, तो आप जहां तक हो सके अवॉइड करें, और जहां बिल्कुल ही ना हो सके वहां पर सिर्फ दिखावे के लिए उन चीजों का सेवन करें। इसकी आदत तो बिल्कुल ना डालने। अगर आपने इन 5 सूत्रों को अपने जीने के तरीके में ढाल लिया, इन 5 बातों को गांठ बांध के रख लिया, तो आप विश्वास मानिए ढैया और साढ़े साती आकर चली जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि कब आई और कब गई। इसके साथ ही किसी के साथ धोखाधड़ी या चालबाजी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से आप एक और कर्म जोड़ लोगे और फिर शनिदेव आपको नहीं छोड़ेंगे, फिर जरूर दंडित करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। हमारी एक और वीडियो रिलीज होने जा रही है जिसमें हम शनिदेव की प्लैनेटरी रेमेडीज बताएंगे। इसमें आपको हमने लाइफस्टाइल रेमेडीज बताई हैं, वो देखना मत भूलिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है या आपको कुछ शिकायत है तो प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद। जय मां कालका।